अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप अपने घरों में बिल्कुल सेफ होंगे। बच्चों, क्लासिकल मैकेनिक्स का आज हमारा टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ लैग्रांजियन फ्रॉम हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। पिछले लेक्चर्स में हमने लैग्रांजियन इक्वेशन की डेरिवेशन की थी, लेकिन डी एलेम्बर्स प्रिंसिपल से। बच्चों, आपको पता है कि लैग्रांजियन इक्वेशन जो है क्लासिकल मैकेनिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी भी पॉइंट पर, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, अगर आपको किसी भी पार्टिकल की या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की स्टेट के बारे में जानना हो, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, मसलन आपको पार्टिकल का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना हो, पार्टिकल की वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट या पार्टिकल की टोटल एनर्जी के बारे में जानना हो, तो आप लैग्रांजियन इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। बच्चों, इसी तरह से अगले लेक्चर में हमने हैमिल्टन प्रिंसिपल पढ़ा। अब हैमिल्टन प्रिंसिपल जो है वो लैग्रांजियन की इंटीग्रेशन है, यानी कि अगर आप थ्रू आउट द पाथ ऑफ द पार्टिकल फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये एक कन्फिग्रेशन स्पेस है, ये एक्स और वाई हमारे जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं, और इस कन्फिग्रेशन स्पेस में हमारा एक पार्टिकल है जो कि पॉइंट ए से मूव करके पॉइंट बी तक जा रहा है। बच्चों, अब ए से बी तक इस टोटल पाथ में थ्रू आउट द जर्नी ऑफ द पार्टिकल, यानी कि अगर आपको लम्हा बा खबर रहना हो कि पार्टिकल जब अपना मोशन यहां से स्टार्ट करेगा और यहां से लेकर एंड तक, ठीक है, एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम आपको यह जानना हो कि पार्टिकल की स्टेट क्या है, तो फिर आप यूज करेंगे हैमिल्टन प्रिंसिपल। तो हैमिल्टन प्रिंसिपल एक तो हमारी इस सेंस में भी हेल्प करता है कि अगर हमें यह जानना हो कि दो पॉइंट्स के दरमियान पार्टिकल एक्चुअली किस पाथ को अडॉप्ट करेगा, तो वो भी हम हैमिल्टन प्रिंसिपल से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्चुअल पाथ ऑफ द पार्टिकल भी कैलकुलेट किया जा सकता है। बच्चों, आज हमने लैग्रांजियन इक्वेशन, जैसे कि हमने अभी बात की है कि लैग्रांजियन इक्वेशन जो है बेसिकली उसकी जो इंटीग्रेशन है वो हमें हैमिल्टन प्रिंसिपल देती है। सो हम हैमिल्टन से वापस लैग्रांजियन भी निकाल सकते हैं। जिस तरह हमने लैग्रांजियन को यूज करके हैमिल्टन प्रिंसिपल बनाया, तो हैमिल्टन प्रिंसिपल को यूज करके लैग्रांजियन भी बनाया जा सकता है। तो आज हम हैमिल्टन प्रिंसिपल को यूज करेंगे लैग्रांजियन इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये लैग्रांजियन हमने लिख लिया है। हमारा जो लैग्रांजियन है, आपको पता है लैग्रांजियन डिपेंड करता है हमारे जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स के ऊपर। लैग्रांजियन जो है वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट का फंक्शन है, क्योंकि जब हमने लैग्रांजियन ड्राइव किया था तो हमने उसमें जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स यूज किए थे। तो लैग्रांजियन जो है यहाँ पर ये फंक्शन है जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट, और ये जो ऊपर डॉट है ये जनरलाइज्ड वेलोसिटी है, और ये टाइम है। बच्चों, अगर टाइम की बात की जाए तो एट द स्टार्ट ऑफ द मोशन, जब हमने पार्टिकल को यहां से उसने मूव करना स्टार्ट किया तो उस वक्त टाइम में वेरिएशन कोई नहीं थी, और जब वो एंड करेगा अपना सफर तो जहां पर भी उसने जाके रुकना है, ठीक है, उसका जो फाइनल पॉइंट है उस पॉइंट पर भी टाइम में कोई वेरिएशन नहीं आएगी। सो हम टाइम को यहां एक्सक्लूड कर देते हैं यहां से। तो हमारे पास जो लैग्रांजियन है वो रह जाएगा फंक्शन ऑफ जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट एंड जनरलाइज्ड वेलोसिटी। तो लैग्रांजियन बस फंक्शन रह गया जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट का, और ये क्या है, जनरलाइज्ड वेलोसिटी। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का जब टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो वो वेलोसिटी होगी, तो टाइम डेरिवेटिव को हम इसकी सिंबल के ऊपर ये डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जनरलाइज्ड वेलोसिटी है और ये जनरलाइज्ड हमारा डिस्प्लेसमेंट है। बच्चों, अब इसके बाद हम लिख लेते हैं हमारा हैमिल्टन प्रिंसिपल। तो हमने पढ़ा हुआ है कि हमारा जो हैमिल्टन प्रिंसिपल है वो है जी वेरिएशन इन लैग्रांजियन एंड डी टी इज इक्वल टू 0। तो ये जो वेरिएशन इन लैग्रांजियन है, एक्चुअली ये लैग्रांजियन में वेरिएशन का मतलब है कि आपके डिस्प्लेसमेंट में और आपकी जनरलाइज वेलोसिटी में जो वेरिएशन है, क्योंकि जब पार्टिकल मूव कर रहा है तो हर पॉइंट पर उसका डिस्प्लेसमेंट भी डिफरेंट है, ओरिजिन से, एक फिक्स्ड ओरिजिन से यहाँ से, और उसके साथ साथ उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है एक फिक्स्ड ओरिजिन से हर पॉइंट पर वो भी डिफरेंट होती जा रही है। तो जब हम ये कहेंगे कि वेरिएशन इन लैग्रांजियन, तो उसका मतलब होगा वेरिएशन इन जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट और वेरिएशन इन जनरलाइज्ड वेलोसिटी। तो बच्चों, ये जो डेल्टा एल है, इस डेल्टा एल को हम कैलकुलेट करेंगे। बड़ा सिंपल सा हम
तरीका इख्तियार करेंगे, जो डेल्टा एल है इसको हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट कहाँ से करेंगे? यहाँ से करेंगे और वापस यहीं पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगी लैग्रांजियन इक्वेशन फ्रॉम हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। तो बच्चों स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें डेल्टा एल कैलकुलेट करना है और इसे हमने यूज़ करना है। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एल फंक्शन ऑफ जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट एंड जनरलाइज्ड वेलोसिटी। बच्चों पिछले लेक्चर्स में हमने ये जो वेरिएशन है इसको कैलकुलेट करना सीखा है, तो उसको अभी हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। तो बच्चों ये वेरिएशन है एल में, या ये डेल्टा एल है, तो हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। पहले किसके हिसाब से लेंगे? क्यू के हिसाब से, और फिर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्यू डॉट। तो बारी बारी विद रिस्पेक्ट टू क्यू और विद रिस्पेक्ट टू क्यू डॉट हम डेरिवेटिव लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, और किस पर लेंगे? एल पर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी पार्शियल एल और पार्शियल क्यू आई और डेल्टा क्यू आई प्लस, अब इसके साथ लेंगे पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू डॉट आई डेल्टा क्यू डॉट आई। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया डेल्टा एल। इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का। बच्चों अब इस इक्वेशन 2 में हमारे पास जो ये फंक्शन आपको नजर आ रहा है, इस फंक्शन को हम अलग से बना लेते हैं। अब अलग से कैसे बना लेते हैं? हम यहां पर सपोज कर लेते हैं खुद से एक फंक्शन। सपोज हमारे पास एक फंक्शन है जी डेल्टा एल ओवर डेल्टा क्यू डॉट आई डेल्टा क्यू आई। ये एक फंक्शन हमने खुद से सपोज कर लिया, और इस फंक्शन का हम टाइम डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है जी। सो इस फंक्शन का हम टाइम डेरिवेटिव लेते हैं। बच्चों आपको पता है ये दो वैल्यूज हैं और इनका प्रोडक्ट हो रहा है, तो यहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहले हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं जी, डी बाय डी टी ऑफ करली एल ओवर करली क्यू डॉट आई, इसका डेरिवेटिव हो गया, और डेल क्यू आई हमारे पास एज इट इज आ गया, प्लस अब करली एल ओवर करली क्यू डॉट आई ये एज इट इज आ जाएगा। करली एल, यहां भी मैंने मिस्टेक किया है, इसे हमें करली लिखना चाहिए। ठीक है जी। सो अब करली एल ओवर करली क्यू डॉट आई ये एज इट इज आ जाएगा, और इसका डेरिवेटिव होगा। तो बच्चों डेल क्यू का डेरिवेटिव लेंगे तो ये डेल क्यू डॉट बन जाएगा। बच्चों अब ऐसा करें कि आप जो ये वाला फंक्शन है, ये वाला फंक्शन, इसको यहाँ ही रखें, इसको इधर ही रहने दें। करली एल ओवर करली क्यू डॉट आई इंटू डेल क्यू डॉट आई, और ये जो फंक्शन है इसको उठा के इधर ले आए। बच्चों ये प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास डी बाय डी टी ऑफ करली एल ओवर करली क्यू डॉट आई इंटू डेल क्यू आई ये मौजूद है। बच्चों ये पूरी वैल्यू प्लस हो रही है, इधर आके माइनस हो जाएगी, ये बन जाएगा माइनस डी बाय डी टी करली एल ओवर करली क्यू डॉट आई और साथ में डेल क्यू आई। इसे कह देते हैं हम इक्वेशन 3। बच्चों यहां पर ये जहन में रहे कि यहां पर ये डी ओवर डी टी इस पूरे फंक्शन के बाहर है, मतलब इन दोनों का डेरिवेटिव हो रहा है, और यहां पर डी ओवर डी टी सिर्फ इस फंक्शन के ऊपर है। तो इस वैल्यू में, इस एक्सप्रेशन में सिर्फ इसके ऊपर डी टी है, ये डेरिवेटिव में नहीं आ रहा। इसी तरह से इस एक्सप्रेशन में इन दोनों को मैंने ब्रैकेट में बंद किया है, तो इन दोनों का डेरिवेटिव, ये जरा डिफरेंशिएट आपने करना है, इसको कंफ्यूज नहीं करना। यहां पर इन दोनों का डेरिवेटिव है और यहां पर सिर्फ इसका डेरिवेटिव है। बच्चों अब ये देखें, करली एल ओवर करली क्यू डॉट आई इंटू डेल क्यू डॉट आई, यहां पर इक्वेशन 2 में इस वैल्यू को हमने बना लिया है, तो ये सेम वैल्यू बन गई है। तो बच्चों इस इक्वेशन में, इक्वेशन 2 में हम इस वैल्यू की जगह ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने अलहदा से ये निकाली है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 से ये वाली वैल्यू जो इसके बराबर है हम यहां पे इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एल इज इक्वल टू करली एल ओवर करली क्यू आई इंटू डेल क्यू आई प्लस, अब इस पूरी वैल्यू की जगह ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगी,
डी बाय डी टी ऑफ करली एल ओवर करली क्यू डॉट आई इंटू डेल क्यू आई माइनस डी बाय डी टी ऑफ करली एल ओवर करली क्यू डॉट आई इंटू डेल क्यू आई। ठीक है बच्चों, यहां पर भी इसको करली एल ओवर करली क्यू आई। बच्चों ये हमने किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली? ये हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली डेल्टा एल की, और ये वैल्यू अब हमने पुट करनी है इक्वेशन, इसको आप कह लें इक्वेशन ए। इक्वेशन ए में यहां पर हमें डेल्टा एल की वैल्यू पुट करनी है और हमारे पास आ जाएगी लैग्रांजियन इक्वेशन। तो अब हम क्या करते हैं जी, पुट डेल्टा एल इन इक्वेशन ए। ठीक है बच्चों, तो इक्वेशन ए में पुट कर दें यहां पर, तो ये हमारे पास आ जाएगा T1 से T2, डेल्टा एल की जगह ये तीन वैल्यूज बारी बारी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा करली एल ओवर करली क्यू आई डेल क्यू आई डी टी। इंटीग्रेशन में सब पे अलग अलग लिख रहा हूं। ठीक है, उसके बाद ये सेकंड वैल्यू प्लस डी बाय डी टी ऑफ करली एल ओवर करली क्यू डॉट आई इंटू डेल क्यू आई। ठीक है बच्चों, इस पे भी इंटीग्रेशन T1 से T2 और यहाँ पर साथ में डी टी माइनस T1 से T2 और d बाय डी टी करली एल ओवर करली क्यू डॉट आई, सिर्फ इस पे डेरिवेटिव हो रहा है, और डेल क्यू आई इंटू डी टी इज इक्वल टू 0। अब आपको तीन वैल्यूज नजर आ रही हैं बच्चों, एक ब्लैक में, एक ब्लू में और एक ग्रीन में। ये जो आपको ग्रीन में नजर आ रही है, हम सिर्फ इसको इंटीग्रेट करेंगे। ये जो ब्लैक और रेड वाली वैल्यू है इसको हम एज इट इज रखेंगे। तो सिर्फ हम ये खाली इस वैल्यू को अलग से इंटीग्रेट कर लेते हैं और इंटीग्रेट करके फिर इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। इसे मैं कह देता हूं इक्वेशन 4। बच्चों अब ये जो ब्लू वाली है इसको मैं सेपरेट यहां पर निकाल लेता हूं और इसकी मैं इंटीग्रेशन कर लेता हूं। तो ये मेरे पास है जी T1 से T2 डी बाय डी टी ऑफ करली एल ओवर करली क्यू डॉट आई इंटू डेल क्यू आई और डी टी। बच्चों इसको इंटीग्रेट करें, ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन रेसिप्रोकल्स होते हैं। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा करली एल ओवर करली क्यू डॉट आई इंटू डेल क्यू आई, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक हैं? T1 से T2 तक। अब ये लिमिट्स हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा करली एल ओवर करली क्यू डॉट आई इंटू करली क्यू आई T1 के ऊपर माइनस T2 के ऊपर, लिमिट्स पुट कर दी हमने, करली क्यू आई T1 से T2। बच्चों वेरिएशन इन जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट एट T1। बच्चों T1 पे जब हमने अपना मोशन स्टार्ट किया था तो उस वक्त T1 पे हमारी जो वेरिएशंस थी जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट में वो 0 थी। इसी तरह से फाइनल पोजीशन पे जब हम पहुंच गए तो फाइनल पोजीशन पर, दरमियान में नहीं, इनिशियल पोजीशन पर और फाइनल पोजीशन पर जो वेरिएशन है हमारे जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट में वो 0 है। क्योंकि जब हमने स्टार्ट लिया तो उस वक्त तो हम रेस्ट में थे, तो हमारे डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं था। जब हम फाइनली रुक गए, स्टॉप हो गए, तो फिर दोबारा हमारे डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट में चेंज कब आया? जब हम मूव कर रहे थे पॉइंट ए से पॉइंट बी के दरमियान। तो उन दोनों पॉइंट्स पर जहां से हमने मोशन को स्टार्ट किया है और जहां पर हमने मोशन को खत्म किया है, उन दोनों पॉइंट्स पर हमारे जो जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट है वो कांस्टेंट है, उनमें कोई चेंज नहीं है। सो T1 पे भी और जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट में वेरिएशन T2 पे भी क्या है? 0 है। बच्चों यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, तो 0 माइनस 0 और डेल्टा एल ओवर डेल्टा क्यू डॉट आई। ठीक है बच्चों, 0 माइनस 0 0 ही होगा, और 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो बच्चों इसका मतलब है कि इस फैक्टर को अगर हम इंटीग्रेट करें तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो अब इस इक्वेशन 4 में हमारे पास ये सिर्फ दो चीज़ें बची हैं, एक ये और एक ये। इनकी इंटीग्रेशन अलग अलग हो रही है, लेकिन हम इनको इकट्ठा करके एक इंटीग्रेशन में लिखते हैं। सो इक्वेशन 4
रिड्यूसेस टू, इक्वेशन 4 अब रिड्यूस हो गई है और रिड्यूस होकर ये क्या बन गई है, ये बन गई है डेल्टा एल डी टी T1 से T2 तक इज इक्वल टू, अब हमारे पास देखें, ये भी याद रखें कि इस साइड पर हमारे पास क्या है, T1 से T2 डेल्टा एल डी टी, इस साइड पे हमारे पास ये है। ठीक हो गया बच्चों। अब हमारे पास सिर्फ दो वैल्यूज बची हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, ये ब्लैक वाली और रेड वाली, ये दोनों वैल्यूज लिख लें, इनको इकट्ठा करके लिख लें T1 से T2 तक और करली एल ओवर करली क्यू आई डेल क्यू आई, अच्छा डेल क्यू आई भी कॉमन है, अगर हम इनको इकट्ठा करके लिख लें, ठीक है, माइनस डी बाय डी टी करली एल ओवर करली क्यू डॉट आई, ठीक है बच्चों, और बाहर हमारे पास है डेल क्यू आई और डी टी इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया बच्चों। अब हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर हम इसको पहले लिख लें इस वैल्यू को और इसको बाद में लिख लें, इस तरफ और इस तरफ माइनस कॉमन ले लें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे लिए क्या होगा, इक्वेशन कुछ यूँ बन जाएगी T1 से T2 तक d बाय डी टी ऑफ करली एल ओवर करली क्यू डॉट आई माइनस करली एल ओवर करली क्यू आई इंटू डेल क्यू आई डी टी इज इक्वल टू 0। बच्चों हमने क्या किया है, हमने इधर और इधर माइनस कॉमन लिया, जब माइनस कॉमन लिया तो ये वैल्यू जो थी ये माइनस वाली ये प्लस हो गई और जो प्लस वाली थी वो क्या हो गई, माइनस हो गई, इसलिए मैंने इसको पहले लिख लिया है और इसको बाद में लिख लिया है, ऐसा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चों अब यहाँ पर गौर करें, इन दो चीज़ों का प्रोडक्ट जो है, इस इंटीग्रेशन में आपको ये दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, इन दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है। अब ये क्या है, वेरिएशन इन जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट। तो जब आप ए से बी के दरमियान मूव कर रहे होते हैं तो जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट में वेरिएशन तो आ रही होती है, इसका मतलब है कि ये वेरिएशन जो है ये मौजूद है, ये 0 नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कि ये दूसरा फैक्टर जो है इसे हमें 0 के बराबर रखना होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास है d बाय डी टी ऑफ करली एल ओवर करली क्यू डॉट आई माइनस करली एल ओवर करली क्यू आई इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये क्या है, ये आपकी फेमस लैग्रांजियन इक्वेशन है। सो हमने यहाँ पर लैग्रांजियन इक्वेशन को ड्राइव कर लिया, लेकिन हमने इसको ड्राइव किया है फ्रॉम हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। तो बच्चों अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई, ठीक है, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए, कहीं से भी आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।